हक तो हमें सरकार ने दिए हैं और वो हक जब तक मैं मांगूंगी नहीं मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा ही हमारा सिस्टम चल रहा है, जबकि मिलना चाहिए बिना मांगे। बट मैंने फिर मांगना शुरू किया, अपनी आवाज़ उठानी शुरू की और उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे करके मेरी जो भी प्रॉब्लम्स आती थी उनको मैं फेस करती थी, क्योंकि घर पे रहना, एक बहुत साल मैं घर पे रही और उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत डिपेंडेंट हो रही हूँ अपने पेरेंट्स पे और मुझे इंडिपेंडेंट बनना था, सशक्त बनना था। और उसके लिए एक ही जरिया था कि मैं अपने आप को एजुकेट करूँ, क्योंकि एजुकेशन इज एम्पावरमेंट। जिंदगी में कभी भी किसी को भी लगे कि मेरी आज जिंदगी खत्म हो गई है तो वो ख्याल बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि अब मैं चल नहीं सकती, अब तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं स्कूल नहीं जा सकती, मैं दोस्तों से नहीं मिल सकती। बट एक वो 8 साल पहले वो दिन था और एक आज का दिन है कि मैं पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ, मैं वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हूँ। किसी इंसान का कोई ना कोई चैलेंज होता है, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, सबकी लाइफ में पेन है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बट उससे हार मान जाना कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा कि आप ये मान के चलो मेरी लाइफ से, चाहे आप एग्जाम्पल लो कि आपको कभी लग सकता है कि आज के बाद शायद मैं कुछ कर ही ना पाऊँ, ये मेरे पे कितना बड़ा ट्रेजेडी हो गई, पहाड़ टूट पड़ा, अब मैं क्या करूँगा, आप हताश हो जाते हैं। बट आप उस मोमेंट में अपने आप को संभाल के रखिए, आप अपने आप को ये समझाइए कि ये दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। समय अच्छा भी नहीं रहता हमेशा के लिए, समय बुरा भी नहीं रहता हमें। दुनिया ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਿਵੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਈ। और फिर भी इस कुड़ी ने अपनी हिम्मत ना हारी ते अपनी आत्म शक्ति नाल ओ कर विखाया जो आम बंदा सोच भी नहीं सकता। कैम्ब्रिज स्कूल तो अपनी पढ़ाई करन तो बाद दिल्ली दे एक नामवर कॉलेज तो पोलिटिकल साइंस ऑनर दी ग्रेजुएशन डिग्री की, जिस तो बाद प्रतिष्ठा वल्लों देशां विच वड्डे आगुआं अगे अपनी आवाज़ भी रखी गई। नैरोबी विच प्रतिष्ठा ਵੱਲੋਂ यूनाइटेड नेशन ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। प्रतिष्ठा ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। प्रतिष्ठा ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਹੁਣ प्रतिष्ठा ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करेगी। मेरा एक्सीडेंट 2011 में हुआ था, तब मैं 13 साल की थी। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो विदेश में, क्या महसूस कर? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने बहुत साल बहुत मेहनत की इसके लिए। मेरा बचपन से ये सपना था कि जो वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से मैं पढूं। पहले मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पढ़ा और उसके बाद मुझे था कि मुझे पब्लिक पॉलिसी पढ़ना है और वो बेस्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही है, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। पता नहीं, उम्मीद नहीं थी कि मिल जाएगा, क्योंकि बहुत एक्सेप्टेंस रेट जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बहुत कम है। बट क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी और क्योंकि इतने वेल विशर्स का आशीर्वाद था मेरे साथ, भगवान का आशीर्वाद था, बहुत खुशी है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मैं यहाँ से आगे, मेरा यही सपना है कि मैं जो ये आज तक मैंने हासिल किया है, आगे जाके भी मैं सबका नाम रोशन कर सकूँ। आप दिल्ली में पढ़ाई की है आपने, व्हीलचेयर पे होते हुए क्या क्या दिक्कत आई है? दिक्कतें तो बहुत आई। बचपन से ही जब 13 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो गया मेरा और उसके बाद मुझे व्हीलचेयर यूज़ करनी पड़ी, तो उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि आप कहीं पे भी बाहर जाके देखें, हर जगह स्टेयर्स होती हैं और व्हीलचेयर स्टेयर्स के ऊपर तो नहीं चल सकती, आपको रैंप चाहिए, एलिवेटर्स चाहिए, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो नहीं थी।
तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई उसमें मुझे। दिल्ली जाने के बाद भी वहाँ पे ट्रैवल करना, क्योंकि जो कैब्स होती हैं वो एक्सेसिबल नहीं होती, तो उनमें भी बड़ा लड़ के मुझे कैब्स में जाना पड़ता था, क्योंकि उसके ऊपर जो कैरियर होता है वहाँ पे व्हीलचेयर रखने के लिए कैरियर था नहीं कैब्स में। तो मुझे ड्राइवर को बोलना पड़ता था कि आप मेरी व्हीलचेयर पीछे बैक सीट पे रख दो, और वो बोलते थे कि हमारी सीट फट जाएगी, हम नहीं रख सकते। बट मुझे फिर उनको बोलना पड़ता था कि नहीं, ये मेरा हक है, मुझे आप अलाउ करेंगे। तो ऐसे कर करके थोड़ा धमकी वमकी देके मैं उनसे करवा लेती थी, क्योंकि जो मेरा हक है वो मुझे ये समझ आ गया था कि हक तो हमें सरकार ने दिए हैं, और वो हक जब तक मैं मांगूंगी नहीं मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा ही हमारा सिस्टम चल रहा है, जबकि मिलना चाहिए बिना मांगे। बट मैंने फिर मांगना शुरू किया, अपनी आवाज़ उठानी शुरू की, और उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे करके मेरी जो भी प्रॉब्लम्स आती थी उनको मैं फेस करती थी, क्योंकि घर पे रहना एक सोल्यूशन नहीं था। बहुत साल मैं घर पे रही, और उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत डिपेंडेंट हो रही हूँ अपने पेरेंट्स पे, और मुझे इंडिपेंडेंट बनना था, सशक्त बनना था। और उसके लिए एक ही जरिया था कि मैं अपने आप को एजुकेट करूँ, क्योंकि एजुकेशन इज़ एम्पावरमेंट, और वो करने का ही मेरा जो सपना था। वो करने के लिए जितनी भी चैलेंजेस आए उन सबको मैंने ओवरकम किया। दिल्ली में अकेले रहने का मैंने डिसीजन लिया, जिसके सब पहले खिलाफ थे कि कैसे हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बट मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने डिसेबिलिटी होने के बावजूद उन्होंने मेरी एबिलिटीज़ पे हमेशा फोकस किया, और मुझे कहा कि बेटा तुम सपने देखो, और तुम्हें सपना पूरा करने में हम तुम्हारी मदद करेंगे, और उन्होंने हमेशा मेरी मदद की। मानसिक तौर पे कोई ना कहीं आपको कोई दिक्कत आई होगी, तो किस इंसान ने फैमिली में आपको उभारा? मानसिक तौर पे तो, क्योंकि जब कोई आपके साथ दुर्घटना होती है तो उसके बाद जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है वो तो होता ही है। तो काफ़ी देर तक मुझे काफ़ी बुरा लगता था ये सोच के। आप सोचिए, आप 13 साल के बच्चे हैं और आपको पढ़ाई करने का बहुत शौक है, आप हमेशा टॉप करते हैं, और एकदम से आपका स्कूल जाना बंद हो गया, आपके दोस्त से नहीं मिल सकते, आप घर में बंद है, तो उसका मानसिक तौर पर असर तो पड़ता है। बट उसमें सबसे ज़्यादा मेरा जो मनोबल, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक इंसान ने, मेरी पूरी फैमिली ने इतना ज्यादा साथ दिया। मेरी अपनी फैमिली से मुझे मोटिवेशन ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा। मेरी फैमिली में ही इतनी कहानियां हैं, लोगों ने जो किया है अपनी लाइफ में, जो अचीव किया है, वो सुन के मुझे हमेशा ये लगता था कि मुझे अपनी फैमिली का नाम आगे ही बढ़ाना है, और उसके लिए मैं अब उदास होकर नहीं बैठ सकती, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। अब उसका मेरे हाथों में नहीं है कि मैं उसको ठीक कर सकूं, वो तो डॉक्टर्स और भगवान के हाथ में है। तो जो मैं कर सकती थी वो यही था कि मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखती, और मेरे ख्याल से उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिंदगी में कभी भी किसी को भी लगे कि मेरी आज जिंदगी खत्म हो गई है, तो वो ख्याल बिल्कुल गलत है। क्योंकि उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि अब मैं चल नहीं सकती, अब तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं स्कूल नहीं जा सकती, मैं दोस्तों से नहीं मिल सकती। बट एक वो 8 साल पहले वो दिन था, और एक आज का दिन है कि मैं पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ, मैं वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हूँ, और अपना हक मांग के ही मैंने लिया है। तो उससे बहुत अब मेंटली मैं बहुत उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी हूँ। अब फाइनली आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई है, पढ़ने भी जा रहे हो, क्या टीचा है? मेरा मकसद यही है कि जो लोग ऐसे हैं जिनकी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में, पूरी दुनिया में बहुत सारी मार्जिनलाइज्ड और डिप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं जो कि माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इतने सालों से, सेंचुरीज से उनको साइडलाइन किया जा रहा है। उनके जो हम पॉलिसीज़ बनाते हैं उनमें हम उनको निगलेक्ट करते हैं, हम उनके बारे में सोचते ही नहीं कि ये भी कुछ लोग हैं जिनकी क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। उनकी कहानियाँ ही लोगों तक नहीं पहुँची है। मेरी तो एक है जो आपके तक आज फॉर्चुनेटली इस चैनल के माध्यम से पहुँच रही है, बट बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़रूरत है, जिनको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की हेल्प की, लोगों की, सोसाइटी की हेल्प की। तो इसीलिए मेरा मकसद यही है कि मैं विदेश में पढ़ाई अपनी ख़त्म करके मैं वापस इंडिया ही आऊँ, और मैं अपने देशवासियों की मैं सेवा करूँ, और स्पेशली जो इंडिया में जो पिछड़े जो कम्युनिटीज़ हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ। तो वही मेरी लाइफ का एक मकसद है। जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ जो लोग हार मान जाते हैं, जो ठीक भी होंगे ने, उन्होंने लिए तुसी प्रेरणा की मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये समझती हूँ कि जो मेरी डिसेबिलिटी है, जो मेरा चैलेंज है, वो आप सबको नज़र आ रहा है कि मैं व्हीलचेयर पे बैठी हूँ, बट हर किसी इंसान का कोई ना कोई चैलेंज होता है, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, सबकी लाइफ में पेन है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बट उससे हार मान जाना कभी भी कोई
सोल्यूशन नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा कि आप ये मान के चलो, मेरी लाइफ से चाहे आप एग्जाम्पल लो कि आपको कभी लग सकता है कि आज के बाद शायद मैं कुछ कर ही ना पाऊँ, ये मेरे पे कितना बड़ा ट्रेजेडी हो गई, पहाड़ टूट पड़ा, अब मैं क्या करूँगा, आप हताश हो जाते हैं। बट आप उस मोमेंट में अपने आप को संभाल के रखिए। आप अपने आप को ये समझाइए कि ये दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। समय अच्छा भी नहीं रहता हमेशा के लिए, समय बुरा भी नहीं रहता हमेशा के लिए। तो जो बुरा वक्त है वो हमेशा बीत जाता है अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहें, इमोशनली स्ट्रांग रहें और अपने आप में हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। अपने आप, मेरी एक डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी आप मेरी एक जर्नल है जिसमें मैंने सारी अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, जो मैं अभी भी कर सकती हूँ, उसकी मैंने लिस्ट बना के रखी है कि मेरा बिल्कुल ब्रेन वर्किंग है, मेरे हैंड्स वर्क करते हैं, तो मैं इनको यूज़ करूँगी और इनके साथ मैं जो भी सर्विस कर सकूँ, अपने देश के लिए सेवा कर सकूँ, वो मैं करूँगी। तो आप भी यही सोचिए कि हमेशा कल खूबसूरत होगा और हमेशा अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, और यही आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि हमेशा सब कुछ धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। ਅਜਿਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜੋ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਟ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਨਾ ਤੋਂ ਬੰਬੇ, ਬੰਗਲੌਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਟ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ +2 ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੇਗੀ। ਬਟ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲੇਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆਨਰਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸੇਬਲਡ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਲੜਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ 2011 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2011 ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ
ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਮਨੋਬਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਰੁਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇਵੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ।